राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, मेरी शेरा वाली माँ, हे मेरी परमेश्वरी माता, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो मैया रानी। उनके घर में सदैव खुशियाँ आए, सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कोई कष्ट उस परिवार के नजदीक भी ना आए। माँ जय माता की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। भगवान श्री कृष्ण जी सबके घर में खुशियाँ लाएं, यही मेरी प्रार्थना। अनंत आशीर्वाद दे, कभी कोई कष्ट किसी के घर में ना आए। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। आज करते हैं हम श्री कृष्ण जन्म कथा। पूरी सुने, आगे भी शेयर करें। भगवान कृष्ण जी, शनिदेव जी आपके हर कष्ट को दूर करें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है जो सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज किया करते थे। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध कर डालेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने में मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है।
उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण की जन्म कथा, यह है कृष्ण जी की माया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें श्री कृष्ण जन्म कथा। जय श्री कृष्णा।